गाइस, इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि कैसे आप डीजीपी को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप आरडी सर्विस को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज़ 7 अल्टीमेट। आप विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 कोई भी विंडोज़ यूज़ कीजिए, सेम ही प्रोसेसर रहेगा लगभग। AMD का प्रोसेसर है, 4 GB रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये मेरी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है। आपको रैम रोम से कोई मतलब नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं और कितने बिट का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, एक चीज़ और देख लेनी है। कंट्रोल पैनल में जाके इंस्टॉल प्रोग्राम में जाके यहाँ पे आपको देखना है कि आपने क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपका फ्रेश इंस्टॉलेशन है, आपने अभी तक कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं की है अपने सिस्टम में, तो आपको यहाँ कुछ छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोम भी आपके काम का है, मोज़िला भी आपके काम का है और सारी चीज़ें आपके काम की हैं यहाँ पे। अगर आप कोशिश कर रहे थे डीजीपी इंस्टॉल करने की, तो उसे एक बार यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप ड्राइवर्स डालने की कोशिश कर रहे थे फिंगरप्रिंट के, मेरे पास में यहाँ फिंगरप्रिंट रखी है, अगर आप इसके ड्राइवर डालने की कोशिश कर रहे थे तो इससे रिलेटेड आप ड्राइवर्स अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको मॉर्फो सर्च करना होगा, मॉर्फो से रिलेटेड सारे भी आपको ड्राइवर्स मिल जाएंगे, उनको आप हटा देना। मतलब मैं एक फ्रेश इंस्टॉलेशन दे रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, नीचे डेट एंड टाइम लिख के आता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे चेंज टाइम जोन, अपना टाइम जोन जो भी है वो सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आरडी सर्विस को यूज करने के लिए आपका टाइम जोन बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। और आपका इंटरनेट टाइम पे क्लिक करके चेंज सेटिंग पे जाके यहाँ पे कोई सा भी सेलेक्ट करके मतलब अलग अपडेट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार बहुत से सर्वर काम करते हैं, कई बार बहुत से सर्वर नहीं काम करते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ कंफर्म कर लेना है कि आपका जो टाइम है वो बिल्कुल सही है, आपके सिस्टम का टाइम सही है। तो एक बार ये कंफर्म हो जाए, फिर आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। मैं इसको एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ। आपको सिर्फ ये हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, कंप्यूटर में जाइए, सी फोल्डर, यहाँ पे कोई भी पुराना फोल्डर नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये तीनों फोल्डर्स हैं, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये तीनों, एक CSC का फोल्डर था, डीजीपी वाला, एक मॉर्फो का, ये इन रिलेटेड फोल्डर्स को हमें डिलीट कर देना है। डाउनलोड्स में हमें पूरा क्लीन कर देना है। हमारे अगर काम की चीज़ नहीं है तो हम उसे डिलीट कर देंगे, या हम पहले से ट्राई कर रहे थे, हम बहुत सारी फाइलें ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं और फिर उनको ओवरराइट किए जा रहे हैं, फाइलें करप्ट किए जा रहे हैं, तो हम डिलीट ही कर देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अभी 3 चीज़ें आपको नॉर्मली चाहिए अगर आप विंडोज़ 7 यूज़र हैं। पहली तो .NET 4.5 ऑफलाइन इंस्टॉलर, ये आपको डाउनलोड कर लेना। ये याद रखना, आखिरी में ऑफलाइन इंस्टॉलर लिखना है, ठीक है। ये सब आप नहीं करना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट .NET पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट .NET 4.52 ऑफलाइन इंस्टॉलर, और इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। ये हमारी फाइल नीचे डाउनलोड होने लगी। 66 MB की है ओनली, बहुत ही कम MB की है। इसको डाउनलोड हो जाने दीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे सर्च करना है मॉर्फो आरडी सर्विस। ये वेबसाइट आ गई, मेरे में खुलती क्यों नहीं यार, ये सही कभी नहीं खुलती। अभी यहाँ पे देखिए डाउनलोड्स फॉर विंडोज़ का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं प्रोसीड कर लेता हूँ। ये ड्राइवर्स तो मैंने डाउनलोड कर लिए, पर यहाँ खुल गई रिन्यू। यहाँ पे डाउनलोड HTTP सर्वर, ये देखिए इन तीनों में सेम फाइल रहती है। बस दिक्कत ये है कि अलग अलग 3 सर्वर्स इन्होंने स्टार्ट कर दिए, एक ये सर्वर है, एक ये सर्वर है, एक ये सर्वर है, तीनों में सेम फाइल है। तो आप तीनों में से कोई फाइल डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे ये फाइल की, अब मैं दूसरे सर्वर से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। लोकल हॉस्ट से कर ली,
ठीक है, और फिर मैं कर ले रहा हूँ विंडोज़ ऑस से। ठीक है, तो हमने कितनी फाइलें डाउनलोड करी? हमने 3 फाइलें डाउनलोड करी। अब हम क्या करेंगे इन तीनों, अब इसका फाइल साइज़ देखिए 9.14, 9.15, 9.14, फाइल साइज़ सबके सेम है। ये तीनों मतलब अलग अलग सर्वर्स पे इसलिए रख दी, कई बार सर्वर डाउन रहता है तो मल्टीपल सर्वर पे फाइल रखी हुई है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरी नहीं है कि आपको कौन सी करनी कौन सी नहीं करनी। आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कोई भी करें। ठीक है, तो मैं ये 2 डिलीट कर दे रहा हूँ, एक रख रहा हूँ। एक .NET हो गया, एक हमारा RD सर्विस हो गया। अभी हमें DG पे डाउनलोड करना है। DG पे प्रोसेस आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्ट लिंक दे सकता था मैं, तो यहाँ से DG पे फॉर वर्जन ये है, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। एंड्रॉयड के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है .NET फ्रेमवर्क 4.5 इम्पॉर्टेंट ऑफ विजुअल C++ डिस्ट्रीब्यूशन फाइल बिल्ड। तो अभी क्या करना है, इसको भी आपको सर्च कर लेना है। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे आपको सर्च कर लो, और ये पहले नंबर पे डाउनलोड है, इस पर क्लिक कीजिए और ये डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल के आ रहे हैं, तो जो भी आपका वर्जन है वो करिए, नहीं तो मैं ऑल सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर ले रहा हूँ। और ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई। शो ऑल पे क्लिक करना है, शो इन फोल्डर पे। तो हमने कितनी चीज़ें डाउनलोड की? DG पे किया, .NET की और C++ पैक डाउनलोड किया और RD सर्विस, इतनी ही हमें आवश्यकता है। तो यहाँ सबसे पहले हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये C++ वाला पैक। यस कंटिन्यू, नेक्स्ट, इंस्टॉल। जो भी करूँगा आपके सामने करूँगा बिल्कुल। ठीक है, इंस्टॉलेशन इज कम्प्लीटेड, ये कंप्लीट होगी, इसको फिनिश कर दिया। अब .NET को इंस्टॉल करेंगे। .NET का ऑफलाइन वर्जन इसलिए डाउनलोड करवाया, ऑफलाइन वर्जन में क्या रहता है, फाइलें आपकी ऑलरेडी डाउनलोड हो जाती हैं सेटअप के साथ ही, तो उसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट जब आप ऑनलाइन वर्जन डाउनलोड करते हैं जिसमें ऑनलाइन फाइलें डाउनलोड होती हैं, कई बार आपका नेट इतना अच्छा नहीं होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से सारी फाइलें एक साथ डाउनलोड कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं हो रही, क्योंकि वो जो वर्जन है वो ऑफलाइन है। इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो अगर आप लोगों को कोई CSC से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, मतलब डिवाइसेस से रिलेटेड, मोरफो, स्टारटेक, मंत्रा, या फिर कोई ऐसी सेटिंग है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम बोले तो आप नीचे मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ पे उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। तो समाधान आपका कोशिश करेंगे मिल ही जाएगा। कि .NET 4.5 इंस्टॉल होने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? अरे बाबा, इतना टाइम का है बात का। एक और खुशखबरी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, ये भी इंस्टॉल हो गई। 2 चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। अभी हमें इन दोनों फाइलों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, और टेक्सा क्या डाउनलोड्स व्यू इन टाइल्स, पहले कौन सा व्यू था? लार्ज व्यू था। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट कर ली। RD सर्विस भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने दोनों चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली। अभी हमें क्या करना है, सॉरी इनको कट कर देते हैं। हाँ, ये हुई एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। अभी आपको पहले इंस्टॉल करना है DG पे। DG पे इंस्टॉल करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, सेटअप पे राइट क्लिक करके यस कर देना है। नेक्स्ट, क्रिएट डेस्कटॉप, यस, नेक्स्ट। ठीक है, फिनिश। ये इंस्टॉल हो चुका है और फिर हमें देखना है डेस्कटॉप पे, ये रहा। इस पर डबल क्लिक करेंगे। अनएबल टू डिटेक्ट रजिस्टर्ड बायोमेट्रिक डिवाइस। चलिए अब इंस्टॉल करते हैं ड्राइवर्स को। तो डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद विंडोज़ RD सर्विस पे क्लिक करेंगे और ये है हमारी RD सर्विस। इसको ओपन पे क्लिक करेंगे, रन करेंगे। पर अभी हम एक बार क्या करेंगे, डिवाइस मैनेजर में जाके मैनेज पे क्लिक करके
यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद हम देखेंगे हमारी डिवाइस सिस्टम में लगी या नहीं लगी है। ठीक है, अभी हमारी डिवाइस सिस्टम में नहीं कनेक्ट है, तो ये हमारी डिवाइस है, तो हम इसे एक बार कनेक्ट कर देते हैं। जब आप कनेक्ट करेंगे तो इसकी लाल बत्ती मिलकनी चाहिए, रेड बल्ब मिलक गया है इसका। ठीक है, तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हमने कनेक्ट की डिवाइस, तो अभी तो नहीं आई, आ जाना चाहिए। ओके 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 ओके, नॉट डिटेक्टेड येट। हाँ, डिटेक्ट हो चुकी है। ये थोड़ा टाइम लेगी इंस्टॉल होने में। अभी इसकी ड्राइवर सर्च कर रही है, बट हमारे सिस्टम में तो ऑलरेडी ड्राइवर पड़े नहीं है, तो सर्च क्या करेगी। यहाँ से प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं कि आपकी ही डिवाइस है या कोई और डिवाइस तो नहीं आ रही। हाँ, आपकी ही डिवाइस है। चलिए इसको कट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यस कर देते हैं। ये सर्चिंग होने लग गई, ड्राइवर्स की रेडी टू यूज आ गया है। इसको क्लोज कर देते हैं। आरडी सर्विस स्टार्ट हो रही है, इसको भी ओके कर देते हैं। थोड़ा और वेट कर लेते हैं। अभी रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, तो इसको एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट हो चुका है, तो इसको मैं दोबारा से लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेलीमेट्री फॉर सर्वर चेक हो गया, ओके हो गया है लग रहा। एक बार डिवाइस मैनेजर में चेक करना चाहूँगा। डिवाइस मैनेजर ठीक है, यहाँ पे आ रही है डिवाइस। ये देखिए अंदर डिवाइस आ रही है, मतलब इसके ड्राइवर्स जब सही हो जाते तभी ऐसे शो करती है। ड्राइवर्स आर वर्किंग फाइन। तो अब एक बार DigiPay को चेक कर लेते हैं, ये डिटेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर ये लॉगिन स्क्रीन आ जाती है, इसका मतलब इसने ड्राइवर्स को डिटेक्ट कर लिया है। ओके, आ गई है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। तो यहाँ पे मुझसे CSC ID मांग रहा है मेरी, तो यहाँ पे मैं इसमें CSC ID डाल देता हूँ। ओके, CSC ID डालने के बाद अभी आपको यहाँ पे गेट OTP ऑन मोबाइल और CSC ऐप और ईमेल, मोबाइल पे ही क्लिक कर देते हैं और इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। ये मेरा नंबर है, इस पे OTP इन्होंने भेज दी है, तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ और चेक करता हूँ। ओके गाइस, OTP आ चुकी है। OTP डाल देते हैं। OTP किस तरीके से आती है ये देख लीजिए, शायद आपको ना दिखे। ओके, नहीं दिखेगा। तो ये OTP आ चुकी है 599302। यहाँ पे और भी लिखने का आ रहा है ऑप्शन, बट वो आपको ज़रूरत नहीं है। ये 6 डिजिट की OTP आती है, इसको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। ओके, वैलिडेट होने के बाद फिर आपका CSC ID ऊपर आ रहा है और नीचे आपसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। तो डिवाइस आपको सामने से दिखा देता हूँ, और जैसे ही आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे ये लाल बत्ती मिल गई, हमने अपना अंगूठा लगा दिया और ये ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो गया है। और इसको रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। इसको रिफ्रेश किया, दोबारा से ओपन किया, ठीक है। अब दोबारा से हमारी CSC ID मांग रहा है। कंफर्म बायोमेट्रिक स्कैन दोबारा से जल गई, दोबारा से लगा दी, और ये हमारा OTP भाई कतई खतरनाक व्यवस्था की है। अब OTP भी भेज रहे हैं। इतनी तगड़ी व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता थी भैया। 7348662 और इसको किया मैंने वैलिडेट, क्लोज, और ये लोड हो रहा है। ओके, हो गया। टाइम लिख के आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रही हैं। अभी मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये वैलिडेट आवर्स नहीं है।
AEPS विड्रॉल या फिर बैलेंस चेकआउट के लिए, क्योंकि जो इनके वैलिड आवर्स शायद मॉर्निंग में ही रहते हैं। चलिए फिर भी आपके लिए एक बार चेक करते हैं बैलेंस। तो यहाँ पे मैं सेंट्रल बैंक सेलेक्ट करता हूँ, आधार नंबर डालता हूँ, और मैं कंसेंट फॉर्म को सेलेक्ट करके स्कैन कर देता हूँ। देखिए अनेबल टू कंप्लीट दिस ट्रांजेक्शन, बैंक दिस, अनेबल टू कंप्लीट वगैरह वगैरह। तो दूसरी बैंक एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, कैनरा बैंक, कैनरा CA कैनरा बैंक सेलेक्ट की। ओके, दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्कैन पे क्लिक करता हूँ। हाँ वही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा आधार कार्ड लगा हुआ है बट फिर स्टिल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये में भी ट्रांजैक्शन आवर्स नहीं है। तो यही है आपका, अब डीजी पे आपका चल रहा है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, क्लोज का ऑप्शन है यहाँ पे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, दोबारा से एक बार और लॉगिन कर लें ताकि हमें संतुष्टि मिल जाए। हाँ, दोबारा से इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ अपनी आईडी आपको रट जाएगी अगर आप CSC का काम करेंगे। मैम मेरे को तो रट चुकी है। कंफर्म, स्कैन किया, क्लोज किया, जनरेट OTP पे क्लिक किया, क्लोज किया, OTP आई, वैलिडेट किया, सक्सेस हुआ, इसको फिर से क्लोज किया और ये हमारा डीजी पे दोबारा से ओपन हो गया। ठीक है, ट्रांजैक्शंस वगैरह सब होती रहेंगी। तो ऐसे ही आपको डीजी पे को ओपन करना है। आपको बायोमेट्रिक भी देना पड़ेगा, आपको OTP भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ है आपकी डीजी पे, बढ़िया सी आप सभी को यूज करना चाहिए डीजी पे, क्योंकि ये फ्री सर्विस है और आपकी लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए इनका एप्लीकेशन भी है। और भी कोई भी AEPS प्रोवाइडर नहीं है जिसका एप्लीकेशन आपके PC के लिए हो, वो बात अलग है, सबके ब्राउज़र पे आप यूज़ कर सकते हैं AEPS, बट इनका तो एप्लीकेशन भी है। तो थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए CSC से रिलेटेड। थैंक यू।